आज मैं आप लोगों को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड फिगर से रिलेटेड सारे बातों को एक एक करके बताऊंगा। और ये सेशन में मैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ों के बारे में बताऊंगा। बेसिकली क्यूब है, तो बेसिकली क्यूब है, फिर क्यूबाइड है, फिर सिलेंडर है, फिर होलो सिलेंडर है, फिर कॉन है, स्फीयर है और हेमिस्फीयर। एक एक करके मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा। जो कि क्यूब है तो उसको क्या है, उसमें कि जो जो टर्म यूज़ हुआ है वो सारे टर्म को समझाएंगे। फिर क्यूबाइड, फिर सिलेंडर, फिर होलो सिलेंडर, कॉन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। एक बहुत ही एक अच्छा सेशन है ये, शुरू से अंत तक आप इसको देखें। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहला क्यूब और क्यूबाइड देखते हैं। तो क्यूब आपको फिगर में दिख रहा होगा और साथ में क्यूबाइड दिख रहा होगा। ये दोनों ही क्या है, मेरा सॉलिड फिगर है। और ये सॉलिड फिगर होने के नाते क्या है, हम इसमें ये दोनों में देखते हैं ये इसमें कितने कॉर्नर पॉइंट है। तो कॉर्नर पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स को बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वर्टेक्स की जो संख्या, चाहे क्यूब है चाहे क्यूबाइड है, वर्टेक्स की संख्या दोनों में सेम टू सेम रहता है। जैसे हम क्यूबाइड से ही स्टार्ट करते हैं तो उसमें वर्टेक्स की संख्या क्या है क्यूबाइड में, तो वर्टेक्स की संख्या क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। और साथ में यहाँ पे एड्ज की जो संख्या हो जाएगी वो एड्ज आपका यहाँ से 12 हो जाएगा। और साथ में यहाँ से जो फेसेस की संख्या हो जाएगी, जो सरफेस की संख्या वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये क्यूब और क्यूबाइड दोनों के लिए क्या है, सेम टू सेम है। ठीक है। आप इसको आसानी से कोई भी आप बुक उठा सकते हैं अपना, या तो माचिस का डिबिया ले सकते हैं, उसमें आसानी से इसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नर जो पॉइंट है टोटल 8 है। देखिए ये कॉर्नर पॉइंट तो आसानी से यहाँ पे फिगर में काउंट किया जा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, सॉलिड फिगर होने के नाते तो थोड़ा सा आपको क्या होगा, इमेजिन करना होगा कुछ बातों को। देखिए ये सारे मेरा क्या है, कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है। और ये कॉर्नर पॉइंट देखिए 2 2 4 2 6 2 8, टोटल कॉर्नर पॉइंट 8 है, यानी वर्टेक्स की संख्या 8, एड्ज 12 है और क्या है, फेसेस की संख्या 6 है टोटल। एक फेस ये हुआ, दूसरा फेस ये हुआ, तीसरा फेस ये हुआ, चौथा फेस ये हुआ और एक पांचवा फेस बीच में आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो टोटल फेसेस की संख्या क्या है, 6 है इसमें। ठीक है। तो ये हर एक फेस इसका क्या है, रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ है इनटू ब्रेथ है। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे लेंथ के अकॉर्डिंग 2 फेस मिलेगा, ब्रेथ के अकॉर्डिंग 2 फेस मिलेगा और साथ में हाइट के अकॉर्डिंग भी 2 फेस मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, 2 तरह का एरिया बनेगा, एक टोटल सरफेस एरिया बनेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का बात करते हैं हम। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का अगर हम बात करते हैं तो ये आसानी से लिखा जा सकता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, 2 इंटू, क्योंकि 2 कॉमन है, 2 टाइम्स से आ जाता है सब, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस क्या जाएगा, हाइट इंटू लेंथ होगा। अगर हम इसका क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया बोले। ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया को कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कर्व, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, कर्व तो नहीं बोल सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो ये लेटरल सरफेस एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच के इक्वल आ जाएगा। ओके। और साथ में इसका हम वॉल्यूम का बात करेंगे। तो वॉल्यूम का अगर यहाँ पे हम लोग क्यूबाइड में अगर वॉल्यूम का बात करते हैं तो क्यूबाइड का वॉल्यूम की संख्या निकालना है, क्या होगी वॉल्यूम, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तीनों का जो प्रोडक्ट है वॉल्यूम। और क्यूबाइड में टोटल जो है डायगोनल की संख्या है वो क्या है, 16 है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट डायगोनल की बात करेंगे। और लॉन्गेस्ट डायगोनल जो आएगा वो रूट अंडर में आ जाएगा। मेरे पास क्या है, एल स्क्वायर प्लस क्या है, वी स्क्वायर प्लस क्या होगा, एच स्क्वायर। ओके। ये लॉन्गेस्ट डायगोनल बता रहा है। ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्यूब में बात करते हैं। इसमें भी वर्टेक्स की संख्या क्या है, सेम टू सेम 8 है। एड्ज इसमें भी मेरा क्या है, यहाँ पे 12 की ही आएगा। और साथ में इसमें क्या होगा, यहाँ से जो फेसेस की संख्या है इसमें भी क्या होगा, 6 आएगा। लेकिन इसमें जो लेंथ ब्रेथ हाइट था, जैसे कि मेरा ये लेंथ कंसीडर किए थे, ये मान ले हम यहाँ पे क्या किए हुए थे, इसको ब्रेथ कंसीडर किए हुए थे। और ये यहाँ पे क्या कंसीडर किए हुए थे, इसको हम हाइट कंसीडर किए हुए थे। ठीक है। तो ये लेंथ ब्रेथ और हाइट इसका अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे क्यूबाइड में लेंथ भी सेम होगा, ब्रेथ भी सेम होगा और हाइट भी सेम होगा, एक ही लेंथ ब्रेथ हाइट हो जाता है। तो इसमें हम लोग अगर बनाना चाहते हैं क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, और यहाँ पे जब लेंथ ब्रेथ और हाइट टोटल से
एक ही है, तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, क्योंकि हर एक फेस यहाँ पर क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। टोटल साइड कितना होगा, 6 साइड है, 6 सरफेस है, तो 6 से स्क्वायर हो गया। इसका हम लोग क्या करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया का बात करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूब, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और इसका हम वॉल्यूम का अगर बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड क्यूब के इक्वल आ जाएगा। और इसमें हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट डायगोनल का बात करेंगे यहाँ, ठीक है, चाहे क्यूब है चाहे क्यूबाइड, हम लॉन्गेस्ट डायगोनल का यहाँ बात कर रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल जो आ जाएगा यहाँ से, वो बड़ा ही क्या होगा, क्यूट सा आंसर मिलेगा आपको यहाँ से, √3 इंटू क्या होगा, a हो जाएगा। तो ये क्यूब और क्यूबाइड के बारे में बेसिक जानकारी थी, आप फिगर में आसानी से इसको देख करके समझ सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग सिलेंडर। सिलेंडर भी एक क्या है, 3D फिगर है, 3 डायमेंशन फिगर है। इसमें क्या है, एक सिलेंडर है, तो ये वाला जो हम लोग अगर सिलेंडर अगर वर्टिकल है तो इसको हम लोग हाइट कंसीडर करेंगे, तो ये मेरा क्या होगा, सिलेंडर में हाइट हो गया। और ये सिलेंडर का 2 एड्ज क्या होता है, सर्कुलर है, तो ऐसे केस में ये मेरा यहाँ से क्या कहलाएगा, रेडियस कहला जाएगा। नीचे भी अगर बात करते हैं तो ये भी क्या होगा, रेडियस ही कहलाएगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा, ये हम कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का बात करते हैं। तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया आएगा, वो टीएसए ऑफ सिलेंडर का बात करते हैं। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर अगर हम देखते हैं तो ये आ जाता है 2πRh आ जाता है, ठीक है। जहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 आपको लेना है, और जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक आपको 22/7 ही लेना है। इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं तो 2πRh लिखेंगे, प्लस क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। और एक सर्कल का एरिया देखिए, ये सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² के इक्वल आता है। यहाँ भी एक सर्कल है, इसका भी एरिया क्या आता है जी, πr² आता है। तो 2 सर्कुलर बेस है तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 2πr² आ जाएगा। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2πr को कॉमन कर सकते हैं, और यहाँ से क्या होगा, h+r होगा। तो आपको सिलेंडर का अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो आप यही बताओगे। इसका हम कर्व सरफेस एरिया का अगर बात करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि हमको क्या करना है, केवल कर्व पार्ट का एरिया निकालना है, तो ऐसे केस में 2πRh होगा। और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो सिंपल सा एकदम वॉल्यूम है, वॉल्यूम लेकिन 3D होता है, तो πr² के इक्वल मिल जाएगा। ओके, ये सिलेंडर के बारे में बेसिक जानकारी था। देखते हैं होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर डेट मीन्स क्या है, खोखला सिलेंडर। इसमें 2 रेडियस आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए ये जो है, ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये खोखला है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं इनर जो है मेरा सिलेंडर है, ठीक है, ये इनर सिलेंडर है, इसका रेडियस हम क्या कंसिडर कर देते हैं, r। ये मेरा जो आउटर सिलेंडर होगा, देखिए इसका रेडियस हम कैपिटल R कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर ये रिंग का एरिया निकालना चाहते हैं, ये देखिए आपको यहाँ पे रिंग दिख रहा होगा, तो रिंग का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ रिंग लेते हैं, एरिया ऑफ रिंग अगर लेके चलते हैं, और रिंग के जो एरिया होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, πr² माइनस स्मॉल r², क्योंकि ये सर्कल है और ये आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको रिंग का एरिया निकल जाएगा। लेकिन यहाँ आउटर सर्कल πr² और इनर सर्कल πr² था, लेकिन दोनों में पाई कॉमन जा रहा था, कॉमन ले लिए। सिमिलरली यहाँ भी रिंग बन रहा है, तो ये भी सेम कहानी यहाँ रिपीट करेगा। इसमें सिलेंडर का क्या है, हाइट तो कॉन्स्टेंट है, चाहे इनर सिलेंडर लें चाहे आउटर सिलेंडर लें, हाइट मेरा दोनों ही केस में क्या है, h ले लेते हैं। तो हम इसका यहाँ से निकालते हैं, इनर कर्व सरफेस एरिया सबसे पहले निकालते हैं सिलेंडर में, ठीक है। तो हम होलो सिलेंडर के अंतर्गत हम इनर कर्व सरफेस एरिया बात करते हैं, ये इनर कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे, ठीक है। तो ये इनर कर्व सरफेस एरिया में स्मॉल r यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है, हाइट तो का कांस्टेंट जाएगा। इसमें हम आउटर कर्व सरफेस एरिया का बात करते हैं, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, तो ये हो जाएगा 2π, यहाँ से कैपिटल R² होगा। लेकिन हम अगर टोटल सरफेस एरिया का अगर इसका बात करते हैं तो इनर प्लस आउटर प्लस दोनों रिंग का भी एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इनर आपका क्या है, 2πRh है, स्मॉल πRh लिए हुए हैं। आउटर में क्या लिए थे, 2π कैपिटल RH लिए हुए थे, और रिंग का एरिया लिए हुए थे। तो रिंग यहाँ पे क्या लिए हुए थे हम, पाई
कैपिटल आर लिए हुए थे, ठीक है, माइनस क्या है स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन ये एक रिंग का एरिया है और इस तरह से यहाँ बॉटम में भी एक रिंग है, तो ऐसे केस में हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। तो आउटर जो सिलेंडर है उसमें से हम इनर सिलेंडर का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला भी है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। तो ये बात को समझना है ठीक से। तो ये वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर यानी कि आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम, तो आउटर सिलेंडर में क्या करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच ले लिए, माइनस क्या करते हैं इनर सिलेंडर पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच हो गया। तो यहाँ से क्या करते हैं हम पाई एच को कॉमन ले लेते हैं और ये कैपिटल आर स्क्वायर हो गया, ये स्मॉल आर स्क्वायर हो गया। तो ये मेरा क्या हुआ, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम मिल गया। हम लोग देखते हैं आगे, तो कौन देखते हैं, कौन मतलब शंकु को, और इसमें से क्या है दो हाइट मिलेगा। ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं, ये एल है, और इसको हम एल को क्या नाम से जानते हैं, स्लैंट हाइट। हिंदी में हम लोग इसको तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई बोल सकते हैं, ये स्लैंट हाइट है। ओके, ये आपको यहाँ से स्लैंट हाइट दिख रहा होगा। ओके, और ये स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम लोग एक स्पेशल फॉर्मूला यूज करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम का कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। आप यहाँ से देखोगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम बना रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, ये आर है, ये एच है और ये एल है, तो ये तीनों में रिलेशन क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का, एल स्क्वायर प्लस इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा, यानी कि एल मेरा स्लैंट हाइट है। हम इसमें दो तरह का एरिया निकालेंगे, एक तो आता है इसका सी एस ए का बात करेंगे, तो सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन है, ठीक है। तो कौन का कर्व सरफेस एरिया ये पाई आर एल के इक्वल आएगा। इसमें हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन का अगर बात करते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई आर एल तो रहेगा ही, साथ में हम ये सर्कुलर जो बेस है, ये वाला पार्ट, ये सर्कुलर बेस है, ये सर्कुलर बेस का एरिया हम एक सर्कल का एरिया ऐड कर देते हैं, तो ये मेरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें काम क्या करते हैं, पाई आर को कॉमन कर लेंगे, तो ये ब्रैकेट में हमको दिखेगा एल प्लस आर के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया। और सिलेंडर का अगर हम वॉल्यूम का अगर बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का बात करते हैं, तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और पाई का वैल्यू आपको तब तक 22/7 यूज करना है जब तक कुछ नहीं बोला जाए। कहीं कहीं पाई का वैल्यू आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये तभी यूज करना है जब आपको कुछ बोला जाए, नहीं तो आपको क्या करना है 22/7 ही यूज करना है हमेशा। ओके, देखते हैं कुछ हम लोग यहाँ पे क्या है, स्फीयर देखते हैं। और स्फीयर एक क्या है, 3D फिगर है, और स्फीयर में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये रेडियस जो है देखिए, क्योंकि हम इसका सेंटर तो इमेजिन कर लेंगे क्योंकि ये सॉलिड फिगर है, ये रेडियस होगा। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया बोले चाहे सरफेस एरिया बोले, एक ही बात हो सकता है इसमें। तो हम यहाँ पे स्फीयर का क्या करते हैं, सरफेस एरिया ही देखते हैं, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया। तो ये आपको आ जाएगा यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, और अगर हम इसका स्फीयर का वॉल्यूम का बात करते हैं, तो वॉल्यूम अगर यहाँ से हम निकालना चाहते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम 3D होता है इसलिए आर क्यूब करना पड़ा, और यहाँ पे दूसरा क्या है, कोई ये साइड डायमेंशन नहीं है, इसलिए आर क्यूब चला गया। ओके, तो ये आपका यहाँ से क्या हुआ, स्फीयर का क्या हुआ, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया आपको दिख रहा है। आपको दो ही फॉर्मूला यहाँ स्फीयर में के लिए अप्लीकेबल है। उसके बाद हम हेमी स्फीयर देखते हैं, तो हेमी स्फीयर आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। तो हेमी स्फीयर मेरे पास क्या है, देखिए इस तरह का कुछ फिगर का है, इसका एक रेडियस इमेजिनेशन कर लिए, ये पार्ट क्या है, रेडियस हम इसको सपोज कर लिए, ठीक है। ये कटोरा वगैरह हम लोग घरों में जो यूज़ करते हैं वही शेप का रहता है, हेमीस्फेरिकल शेप का। तो इसमें दो तरह का एरिया होता है, एक तो आता है क्या चीज़ का, सरफेस एरिया आता है, ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया बोले, या हम सरफेस एरिया ऑफ क्या करें, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर बोले। हेमीस्फीयर को हिंदी में हम लोग अर्धगोला के नाम से जानते हैं, हेमीस्फीयर को अर्धगोला भी बोला जाता है। ये सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या है, जो स्फीयर है उसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका हाफ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। और इसका हम अगर
लेकिन टोटल सरफेस एरिया का इसमें हम बात करते हैं हेमिस्फीयर का, तो इसमें सर्कल जो है, देखिए ये वाला पार्ट जो हम यहाँ शेडेड किए हुए हैं, ये पार्ट का एरिया ऐड कर देते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर, और एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो ये 3 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मिल रहा है। यहाँ से हेमिस्फीयर का अगर हम वॉल्यूम का बात करते हैं तो वॉल्यूम में यहाँ से अगर देखते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाए, टोटल सरफेस एरिया, टोटल वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, तो हाफ करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब के इक्वल आएगा। आई होप ये सारी बातों को आप समझोगे, और यहाँ से सॉलिड फिगर से जो भी आपको तथ्य बन रहा था, ये सारी बातों को एक एक करके आपको समझाने का प्रयास किया गया। ओके, मिलते हैं